जिससे कि वो प्रथम ऊर्जा स्तर से हमेशा के लिए अलग हो जाए, हमेशा के लिए इस ऊर्जा स्तर से इस एटम का ब्रेकअप हो जाए और कभी भी इसमें दोबारा लौट के ना आए, ऐसे दी जाने वाली ऊर्जा की वैल्यू बच्चों क्या कहलाती है? हाइड्रोजन का आयनन विभव। इसीलिए हमने यहाँ पर ये दो प्रेमी और प्रेमिका बनाए थे, मतलब इनमें बहुत ज़्यादा प्रेम था, दोस्ती थी, किसी बात को लेकर इनके अंदर इतना बड़ा ब्रेकअप हो गया, इन्होंने एक दूसरे से वादा कर लिया कि ना हम तो कभी भी एक दूसरे से बात करेंगे और फ्यूचर में हम कभी भी एक दूसरे के प्रति कुछ सोचेंगे भी नहीं। नमस्कार बच्चों मार्ग कुशवाहा। बच्चों आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ाएंगे, जिसमें हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मेरा आपसे वादा है। तो बच्चों आज हम कुछ ऐसे अंदाज में आपको समझाएंगे कि हर एक चीज़ आपके माइंड में उतर जाएगी और कभी भी आप इसे भुलाने से नहीं भूल पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ, आप सोच रहे हैं ये क्या है प्रेमी प्रेमिका, बच्चों बस इसी के ऊपर कहानी आधारित है, जरा ध्यान से समझना। और यहाँ पर एक हमने ट्रिक बताई है, लव पाया बिल्कुल फर्स्ट। इस ट्रिक के माध्यम से हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जितनी भी श्रेणियाँ प्राप्त होती हैं आपको कुछ इस कदर बता देंगे, आप इन्हें कभी भुला नहीं सकोगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का हमने यहाँ पर ऊर्जा स्तर आरेख बच्चों रिप्रेजेंट किया है, ठीक। और हाइड्रोजन के ऊर्जा स्तर आरेख में ये दो क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछे जाते हैं कि हाइड्रोजन का आयन विभव क्या होता है और उत्तेजन विभव या उत्तेजन ऊर्जा क्या है। बच्चों देखिए एक चीज़ आपको बता दें, हाइड्रोजन परमाणु के आण्विक कक्षा में जो एनर्जी होती है En = -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आण्विक कक्षा में एनर्जी इतनी बच्चों होती है आण्विक ऊर्जा स्तर में, याद रखना। अब बात करता हूँ बच्चों सबसे पहले हम हाइड्रोजन का आयनन विभव क्या है। देखिए बच्चों आयनन का मतलब होता है आयोनाइजेशन, यानी अलग हो जाना, ठीक। ये बहुत प्रेमी है और इसकी प्रेमिका है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा दोस्ती है एक तरीक़ा से, और किसी कारणवश इनके अंदर ब्रेकअप हो जाता है। इनके अंदर क्या हो जाता है बच्चों? ब्रेकअप हो जाता है, ठीक। और इस ब्रेकअप की वजह से ये हम एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। तो देखिए आयोनाइजेशन मतलब बिल्कुल अलग हो जाना, ब्रेकअप की वजह से एक दूसरे से इतने अलग हो जाते हैं कि एक दूसरे से ये कभी नहीं मिल सकते, यानी कभी भी एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, कभी भी बात नहीं कर सकते, इतना इनके अंदर ब्रेकअप हुआ है। कभी भी फ्यूचर में ये कभी भी एक दूसरे से बात कर ही नहीं सकते। इन्होंने मतलब वादा कर लिया कि अब हम आज से एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तो ऐसा ब्रेकअप हुआ। तो ऐसे ब्रेकअप को एक तरीक़ा से, ऐसी सिचुएशन को हम आयनन विभव के अंतर्गत मानते हैं। कैसे मानते हैं बच्चों, जरा ध्यान से सुनना। देखिए इसी कहानी के आधार पर हम आपको ये बताने जा रहे हैं, जैसे इन दोनों में बहुत बड़ा प्रेम था और किसी कारणवश ऐसी बात एक दूसरे के मध्य हो गई जिसको लेकर इनके अंदर इतना बड़ा ब्रेकअप हो गया, इन्होंने एक दूसरे से वादा कर लिया कि हम आज से कभी भी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, कभी भी जिंदगी में, ये कसम खा ली इन दोनों ने। तो ऐसी ही कुछ कहानी हाइड्रोजन का आयनन विभव के ऊपर आधारित है बच्चों। कैसे? देखिए हमें पता है कि जितने भी एटम होते हैं, ठीक, और 100% तो हाइड्रोजन एटम के अंदर जो परमाणु होते हैं वो मूल ऊर्जा स्तर, यानी जो ऊर्जा स्तर का सीरियल नंबर 1 है, ये बच्चों मूल ऊर्जा स्तर कहलाता है, मूल ऊर्जा स्तर, ठीक, मूल ऊर्जा स्तर में होते हैं। और मूल ऊर्जा स्तर की बच्चों एनर्जी है -13.6। सुनना मेरे जरा ध्यान से बात बच्चों, अगर इस मूल ऊर्जा स्तर में उपस्थित एटम को हम आज़ाद करना चाहें, मतलब इस मूल ऊर्जा स्तर से अलग करना चाहें हमेशा के लिए, जैसे यहाँ पर ब्रेकअप हो गया, हमेशा के लिए एक दूसरे की कभी बात नहीं कर सकते हैं, अगर इस इलेक्ट्रॉन को या इस एटम को हम हमेशा के लिए अलग करना चाहें तो बताइए हम इसे कितनी एनर्जी देंगे। और हमेशा के लिए जो बच्चों ये इसे हम अलग करेंगे तो ये पहुँचे कहाँ? इनफाइनाइट में पहुँचेगा, अनंत में पहुँच जाएगा, और वहाँ जाकर इसकी बच्चों एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो मतलब मूल ऊर्जा स्तर में एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हम इसे इनफाइनाइट में
मतलब बिल्कुल अलग कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हम इसे कितनी एनर्जी देंगे बच्चों, यानी -13.6 को अगर हम जीरो करना चाहें बच्चों तो जाहिर सी बात है हम प्लस में -13.6 है और यहाँ पर हम इसे प्लस में 13.6 दे दें तो बच्चों ये कट के क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, है नहीं। कहने का मतलब यह है कि मूल ऊर्जा स्तर में उपस्थित परमाणु या एटम को हम इतनी एनर्जी दे देते हैं जिससे कि वह अलग होकर अनंत में चला जाता है, वहाँ इसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ऐसे दी जाने वाली ऊर्जा की वैल्यू क्या बच्चों कहलाती है, आयनन विभव कहलाती है। ठीक, क्योंकि आयनन विभव का मतलब आयोनाइजेशन यानी बिल्कुल अलग हो जाना, एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाना, इसी वजह से इसका नाम रखा गया आयनन विभव। आयनन विभव आयोनाइजेशन, ब्रेक हो जाना। अब जैसे बच्चों वैसा ही यहाँ पर कहानी थी। ठीक, अगर हम आपको दिखाएं कि फर्स्ट ऑर्बिटल में ऊर्जा कितनी होती है बच्चों, ध्यान से देखना। फार्मूला क्या था, En = -13.6/n²। अगर हम फर्स्ट ऑर्बिटल में ऊर्जा बच्चों देखें तो n की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, n की जगह पर हम n बराबर 1 2 3 इस टाइप से हम पुट कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हम n की जगह पर बच्चों 1 पुट करते हैं तो देखना जरा ध्यान से, 1 का स्क्वायर यानी -13.6 निकल के आएगा। अगर हम n की जगह पर 2 पुट करते हैं तो ये -13.6/2 का स्क्वायर यानी 3.4 निकल के आएगा जब हम डिवाइड करेंगे। और उसी टाइप से बच्चों अगर हम n की जगह पर 3 पुट करते हैं तो -13.6/3 का स्क्वायर यानी 9, और जब डिवाइड करेंगे -1.515 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी टाइप से बच्चों अगर हम n की जगह पर इनफाइनाइट रख दें, क्या बच्चों रख दें, पहले ऑर्बिटल की एनर्जी इतनी है, दूसरे ऊर्जा स्तर की एनर्जी इतनी है, तीसरे की एनर्जी इतनी है। उसी टाइप से अगर हम n में ऊर्जा स्तर शब्द इनफाइनाइट वाले ऊर्जा स्तर की एनर्जी देखूं बच्चों तो ये बनेगा -13.6/इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट से जब हम डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, जीरो। क्या आएगा, जीरो। मतलब इनफाइनाइट में जो एनर्जी होती है बच्चों वो कितनी होती है, जीरो होती है। तो प्रथम ऊर्जा स्तर में उपस्थित एटम को हम कितनी एनर्जी दें जिससे कि वो प्रथम ऊर्जा स्तर से हमेशा के लिए अलग हो जाए, हमेशा के लिए इस ऊर्जा स्तर से इस एटम का ब्रेकअप हो जाए और कभी भी इसमें दोबारा लौट के ना आए, ऐसे दी जाने वाली ऊर्जा की वैल्यू बच्चों क्या कहलाती है, हाइड्रोजन का आयनन विभव। इसीलिए हमने यहाँ पर ये दो प्रेमी और प्रेमिका बनाए थे, मतलब इनमें बहुत ज़्यादा प्रेम था, दोस्ती थी, किसी बात को लेकर इनके अंदर इतना बड़ा ब्रेकअप हो गया, इन्होंने एक दूसरे से वादा कर लिया कि ना हम तो कभी भी एक दूसरे से बात करेंगे और फ्यूचर में हम कभी भी एक दूसरे के प्रति कुछ सोचेंगे भी नहीं। तो एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाना, ऐसी स्थिति को हमने काउंट किया है हाइड्रोजन का आयनन विभव के अंतर्गत। अब बच्चों अगर आपसे पूछा कि हाइड्रोजन का आयनन विभव की वैल्यू कितनी होती है तो आप कैसे निकालेंगे, इसको हम मिटा दें पहले। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन के आयनन विभव की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है बच्चों, इस पर भी हम बात करेंगे कि लब पाया बिल्कुल फर्स्ट, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ से भी आपको बिल्कुल याद रखने मतलब रटने की कोई ज़रूरत नहीं बच्चों। कैसे, ये कहानी आपको समझ में आ गई कि हाइड्रोजन का आयनन विभव क्या है। हाइड्रोजन के मूल ऊर्जा स्तर में उपस्थित परमाणु को हम इतनी ऊर्जा दें जिससे कि वे मूल ऊर्जा स्तर से हमेशा के लिए अलग होकर इनफाइनाइट में चला जाए, मतलब हमेशा के लिए मूल ऊर्जा स्तर से इसका ब्रेकअप हो जाए, ऐसी दी जाने वाली ऊर्जा बच्चों क्या कहलाती है, आयनन विभव कहलाती है। अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें, आयनन विभव के मान को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें बच्चों तो कैसे निकालेंगे, आयनन विभव इक्वल टू, देखिए कहाँ गया इलेक्ट्रॉन, इनफाइनाइट में बच्चों तक गया, कहाँ गया, इनफाइनाइट में, इनफाइनाइट माइनस, देखिए बच्चों अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक, ये बच्चों अंतिम स्थिति है। प्रारंभ में यहाँ से उसका एक्स मतलब यहाँ से मतलब ये बच्चों उत्तेजित हुआ था ना, और कहाँ पहुँचा, इनफाइनाइट में, तो ये प्रारंभिक स्थिति और ये अंतिम स्थिति, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक। ठीक, तो अंतिम में बच्चों जीरो एनर्जी क्या मिली हमें, जीरो, और प्रारंभ में एनर्जी क्या है, -13.6। अगर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बच्चों निकल के आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो बच्चों प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वैल्यू है, ये हाइड्रोजन का आयनन विभव कहलाता है, और इसीलिए बच्चों इसका नाम आयनन विभव रखा गया। आयनन माने होता आयोनाइजेशन यानी अलग हो जाना, ब्रेकअप हो जाना, ठीक नहीं।
तो मतलब ऐसी दी जाने वाली एनर्जी जिससे कि परमाणु मूल ऊर्जा स्तर से हमेशा के लिए अलग हो जाए, क्या बच्चों कहलाता है? आयनन विभव। अब बच्चों बात करते हैं उत्तेजन विभव या उत्तेजन ऊर्जा। अब फिर वही है वहां यहाँ पर बच्चों, अगर दो प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच में, मतलब प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच में अगर कोई ऐसी नॉर्मल बात हो जाए जिससे कि वे एक दूसरे से बात करने के चांसेस बने रहें, मतलब ज़्यादा ब्रेकअप होने की स्थिति ना बने, मतलब कोई नॉर्मल बात हो जाए, थोड़ा नाराज होकर थोड़ा दूर चले जाएं फिर बैक हो जाएं, है ना। तो जैसे यहाँ से इतनी हम ऊर्जा दे दें, ऐसी कोई बात हो जाए कि ये उठ के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, यहाँ आ जाए, ठीक। दोबारा अगर इसे बैक होना चाहे तो आ सकता है नहीं। मतलब दोनों के मध्य ऐसी कोई बात हो जाए, इस बात को लेकर कोई समस्या खड़ी हो जाए और वो बहुत नॉर्मल बात हो जिससे कि ज़्यादा बड़ा ब्रेकअप ना हो, एक दूसरे से बात करने के चांसेस बने रहें भविष्य में। तो ऐसी स्थिति को हम किसके अंतर्गत काउंट करेंगे बच्चों? उत्तेजन विभव या उत्तेजन ऊर्जा, है नहीं। मतलब अगर हम इस एटम को ऊर्जा स्तर 1 से ऊर्जा स्तर 2 में पहुंचाएं बच्चों, तो 1 से ऊर्जा स्तर 1 से 2 में पहुंचाने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है, अलग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पहुंचा रहे हैं, हमेशा के लिए अलग नहीं कर रहे, इतना बड़ा ब्रेकअप नहीं कर रहे कि ये हमेशा के लिए अलग हो जाएं, बस थोड़ा नॉर्मल, है नहीं। मतलब इस ऊर्जा स्तर में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और हम इसे कितनी एनर्जी देते हैं जिससे कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, तो ऐसी दी जाने वाली ऊर्जा बच्चों क्या कहलाती है? उत्तेजन विभव, ठीक। कहने का मतलब डेफिनेशन में आप क्या मेंशन करेंगे कि मूल ऊर्जा स्तर से किसी परमाणु को इतनी ऊर्जा दें कि वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाए। देखिए उच्च ऊर्जा स्तर क्या है भाई? ये तो मूल ऊर्जा स्तर है, इसके आगे जितने भी बच्चों ये ऊर्जा स्तर हैं ये सब उत्तेजित ऊर्जा स्तर हैं, या कह लें उच्च ऊर्जा स्तर, है ना, या उत्तेजित ऊर्जा स्तर में चला जाए। मूल ऊर्जा स्तर में जो नंबर 1 सीरियल नंबर 1 है जो एनर्जी लेवल का, इसे हम कहते हैं मूल ऊर्जा स्तर। मूल ऊर्जा स्तर में उपस्थित परमाणु को हम इतनी ऊर्जा दें जिससे कि ये उत्तेजित ऊर्जा स्तर में चला जाए, तो ऐसी दी जाने वाली एनर्जी की वैल्यू बच्चों क्या कहलाती है? उत्तेजन विभव या उत्तेजन ऊर्जा। और अगर हम मूल ऊर्जा स्तर में उपस्थित एटम को इतनी ऊर्जा दें कि वो इनफाइनाइट में चला जाए, मूल ऊर्जा स्तर से हमेशा के लिए अलग हो जाए, उस स्ट्रक्चर में ही ना रहे, वो हमेशा के लिए वहाँ से आज़ाद हो जाए, तो ऐसी एनर्जी बच्चों क्या कहलाती? आयनन विभव, याद रखना। तो उत्तेजन विभव बच्चों आप समझ गए होंगे। चलिए हम इसे मिटा दें पहले। उत्तेजन विभव बच्चों आप समझ गए होंगे कि मूल ऊर्जा स्तर में उपस्थित एटम को हम इतनी एनर्जी दें कि ये उत्तेजित ऊर्जा स्तर में चला जाए। बच्चों ये कौन सी ऊर्जा स्तर है? 2 से 5 तक, ये बच्चों उत्तेजित ऊर्जा स्तर है। उत्तेजित ऊर्जा स्तर में चला जाए, ठीक, किसी भी ऑर्बिटल में चला जाए, कहाँ से? मूल ऊर्जा स्तर से। तो ऐसी दी जाने वाली एनर्जी को बच्चों क्या कहेंगे? उत्तेजन विभव या उत्तेजन ऊर्जा। अगर बच्चों हम बात करें, ये मतलब कई टाइप के होते हैं, अगर हम बात करें प्रथम उत्तेजन विभव, प्रथम उत्तेजन विभव, तो बच्चों आप क्या करेंगे? प्रथम उत्तेजन विभव कैसे निकालेंगे? कहाँ से गया था बच्चों? अगर फर्स्ट ऊर्जा स्तर बच्चों 1 से 2 में जाए तो ये प्रथम उत्तेजन विभव कहलाएगा। अगर ऊर्जा स्तर 1 से 3 में जाए बच्चों तो ये द्वितीय ऊर्जा स्तर कहलाएगा, द्वितीय ऊर्जा विभव, ठीक। और 1 से बच्चों अगर 4 में जाए तो ये तृतीय उत्तेजन विभव कहलाएगा। यानी प्रथम उत्तेजन विभव की अगर मैं बात करूं तो बच्चों E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 -3.4 प्लस 13.6 इक्वल टू प्लस का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बच्चों प्रथम उत्तेजन विभव कहलाएगा। अगर द्वितीय उत्तेजन विभव की बच्चों बात की जाए, द्वितीय उत्तेजन विभव, तो हमेशा याद रखना बच्चों ये जाएगा कहाँ से? एनर्जी नंबर 1 से, मतलब मूल ऊर्जा स्तर 1 से, है नहीं। तो हम अब कहाँ जाएगा बच्चों? द्वितीय के लिए 1 से 3 में, तो क्या लिखेंगे? E3 माइनस E1, E3 माइनस E1। E3 बच्चों कितना है? -1.51 और प्लस 13.6, ठीक बच्चों। क्योंकि ये माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। जब हम इससे ये माइनस करेंगे तो 12.9, ये बच्चों कौन सा हो गया? द्वितीय ऊर्जा
द्वितीय उत्तेजन विभव। इस टाइप से बच्चों आप उत्तेजन विभव की कहानी को समझ सकते हैं। ठीक, मतलब हमेशा के लिए अलग ना हो, उसी स्ट्रक्चर में बना रहे, ऐसी दी जाने वाली एनर्जी उत्तेजन विभव या उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। और मूल ऊर्जा स्तर से हमेशा के लिए अलग हो जाए, ऐसी दी जाने वाली एनर्जी आयनन विभव कहलाती है। हमेशा के लिए ब्रेकअप हो जाए, कभी भी एक दूसरे से मिले ही ना, तो ऐसी सिचुएशन आयनन विभव के अंतर्गत आती है। और हमेशा के लिए ब्रेकअप ना हो, छोटी मोटी बात को लेकर कोई बात हो जाए, तो समझो उत्तेजन विभव या उत्तेजन ऊर्जा के अंतर्गत ऐसी बात आती है। ठीक, मतलब दोबारा मिलने के चांसेस बने रहें, दोबारा बात करने के मौके बने रहें। उसके बाद बच्चों हमने एक ट्रिक बनाई, लब पाया बिल्कुल फर्स्ट। ये क्या कहती है, जरा ध्यान से देखना, मिटा दें बच्चों हम इसे, आप समझ गए होंगे। बात को समझो बच्चों, सिर्फ है क्या आखिर, लब पाया बिल्कुल फर्स्ट। देखिए बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणियां पाई गई हैं, जिन्हें याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिनका सीरियल नंबर याद रखना बहुत बड़ी बात है। जब तक आपको इनका सीरियल नंबर नहीं याद होगा, आप एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे। ये बहुत जरूरी बात है। तो इस बात को देखते हुए बच्चों हमने एक ऐसी ट्रिक लेके आए हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अगर आज के ज़माने में अगर आप ये ट्रिक भूल रहे तो ऐसा हो नहीं सकता। तो बच्चों सीरियल ना गड़बड़ हो, इस वजह से हमने इस ट्रिक को बनाया है। वैसे तो 5 श्रेणियां होती हैं, हर कोई याद कर लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सीरियल ना गड़बड़ हो, इस वजह से बच्चों हम एक ट्रिक लेके आए हैं, लब पाया बिल्कुल फर्स्ट। तो बच्चों ला से होता है लाइमन श्रेणी, ला से बच्चों बनता है लाइमन श्रेणी, और बा से बनता है बामर श्रेणी। यानी लब में बच्चों 2 श्रेणियां बनती हैं, लाइमन बामर, और पा से पाश्चन श्रेणी, पा से पाश्चन श्रेणी, बिल्कुल से ब्रैकेट श्रेणी, और फुंड फर्स्ट से फुंड श्रेणी। ठीक बच्चों, ये पहला सीरियल नंबर है, ये दूसरे नंबर पे आती है, ये तीसरे नंबर पे, और ये चौथे नंबर पे, और ये 5वें नंबर पे। इनका सीरियल ना गड़बड़ हो, इस वजह से बच्चों हम इस ट्रिक को लेके आए हैं। और अगले बच्चों लेक्चर में हम इन सभी 5 श्रेणियों से बनने वाला आपको हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बना के आपको दिखाएंगे कैसा बनता है। तो आज के लेक्चर में हमने बच्चों इन श्रेणियों के बारे में चर्चा कर दी है, ये 5 टाइप की होते हैं, और अगले लेक्चर में हम आपको बिल्कुल डिटेल में इंटरेस्टिंग भाषा में आपको बताएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतने, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, वीडियो लगा कैसे, कमेंट में जरूर बताना वीडियो लगा कैसा, जिससे कि हम एक नए टॉपिक पर और भी वीडियो बनाएं, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहता है। मैं भी बच्चों मोटिवेट हो जाता हूँ आपके कमेंट्स को देखकर। और बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।